बात करते हैं और हंसी बहारों के मंजर भी बात करते हैं। नबी का जिक्र परिंदों तलक नहीं महदूद, मेरे रसूल से पत्थर भी बात करते हैं। मेरे रसूल से पत्थर भी बात करते हैं, लेकिन बहुत ही नाज करते अहले जन्नत अपनी जन्नत पर। अगर रुए जमी पर गुंबदे खजरा नहीं हो, बहुत ही नाज करते अहले जन्नत अपनी जन्नत पर। अगर रुए जमी पर गुंबदे खजरा नहीं होता, ये अहले नदवा तो जीना हराम कर देते। बरेली में अगर अहमद रजा पैदा नहीं होता, बरेली में अहमद रजा पैदा नहीं होता। इसलिए कहना है मोहम्मद इस तरह आराम फरमा है मदीने में कि जैसे सूरह यासीन हो, कुरआन के सीने में। मजा क्या खाक आए, मजा क्या खाक आए, दूर रह के ऐसे जीने में के परमाने यहाँ तड़पे जले शम्मा मदीने में। इसलिए कहना है दुनिया की किताबों में, दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है। दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है, और कुरान में अल्लाह का, आज कुरान में अल्लाह का फरमान चमकता है। कुरान में अल्लाह का फरमान चमकता है। रिज़वा में हर एक मोमिन हकदार है जन्नत का, जिस शख्स के सीने में कुरान चमकता है, जिस शख्स के सीने में कुरान चमकता है। सामीन हजरात, मुझे मालूम है आप लोग बहुत अच्छा सुनते हैं। कोई भी चीज़ कव्वाली हो या गज़ल हो, बहुत अच्छे तरीके से सुनते हैं। इसलिए इस नाते रसूल का मतलब पेश कर रही हूँ। जितने भी आशिक़ रसूल हैं सुनिएगा। हबीबे खुदा का, हबीबे खुदा का लक़ब पाने वाले, हबीबे खुदा का लक़ब पाने वाले। अल्लाह पाक ने 1,24,000 पैगंबर भेजे, लेकिन सिवाय हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वही अव्वल भी हैं और वही आखिर भी हैं जी। इसलिए सुनिएगा। हबीबे खुदा का, हबीबे खुदा का लक़ब
और का ऐसा रुतबा नहीं है, किसी और का ऐसा रुतबा नहीं है, किसी और का ऐसा रुतबा नहीं है। हबीबे खुदा का, हबीबे खुदा का, हबीबे खुदा का लक़ब पाने वाले, हबीबे खुदा का लक़ब पाने वाले, किसी और का ऐसा रुतबा नहीं है, किसी और का ऐसा रुतबा नहीं है। मुकम्मल मतलब पेश कर रही हूँ, सुनेंगे। हबीबे खुदा का, हबीबे खुदा का लक़ब पाने वाले, हबीबे खुदा का लक़ब पाने वाले, किसी और का ऐसा रुतबा नहीं है, किसी और का ऐसा रुतबा नहीं है, किसी और का ऐसा रुतबा नहीं है। पैगंबर तो आए हैं लाखों जहां में, पैगंबर तो आए हैं लाखों जहां में, पैगंबर तो आए हैं लाखों जहां में, पैगंबर तो आए हैं लाखों जहां में। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जो हमारी बहन की जानिब से सरकारी तो आलम का सदका आया है, हौसला अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया नवाजिश। लेकिन बिल्कुल हकीकत पेश कर रही हूँ। हबीबे खुदा का लक़ब पाने वाले, हबीबे खुदा का लक़ब पाने वाले, किसी और का ऐसा रुतबा नहीं है, किसी और का ऐसा रुतबा नहीं है, किसी और का ऐसा रुतबा नहीं है। पैगंबर तो आए हैं लाखों जहां में, पैगंबर तो आए हैं लाखों जहां में, मगर कोई कमली वाले के जैसा नहीं है, कोई कमली वाले के जैसा नहीं है, कोई कमली जैसा नहीं है, कोई कमली वाले के जैसा नहीं है। और इस नाते पाक का पहला बंद पेश कर रही हूँ हजरात, सुनिएगा। जहाँ कमली वाली का पड़ जाता साया, जहाँ कमली वाली का पड़ जाता साया, फरिश्ते वहाँ पे उतर भी न पाते हो, फरिश्ते वहाँ पे उतर भी न पाते, फरिश्ते वहाँ पे उतर भी न पाते। जहाँ कमली वाले का पड़ जाता साया,
फरिश्ते वहाँ पे उतर भी न पाते। इसीलिए कहना है कि खुदाई में अगर कुछ है तो है जलवा मोहम्मद का। बेशक। खुदाई में अगर कुछ है तो है जलवा मोहम्मद का, और खुदा के नूर की पहचान है चेहरा मोहम्मद का। न जाने कितने काबे, न जाने कितने काबे बन गए होते अकीदत के, जमी पे पड़ गया होता अगर साया मोहम्मद का। इसलिए कहना है जहां कमली वाले का पड़ जाता साया, जहां कमली वाले का पड़ जाता साया, फरिश्ते वहां पे उतर भी न पाते हो, फरिश्ते वहां पे उतर भी न पाते हो, फरिश्ते वहां पे उतर भी न पाते। इसलिए कहना है नहीं पाँव रखता। अगर हमारे सरकारे दो आलम का साया अगर इस जमीन पे होता तो क्या होता, सुनिएगा। नहीं पाँव रखता, नहीं पाँव रखता कोई इस जहां में, नहीं पाँव रखता कोई इस जहां में। अल्लाह अल्लाह है, अल्लाह सब कुछ सोच समझ करके पैदा किया है, हम इंसानों को और फरिश्तों को भी। इसलिए कहना है नहीं पाँव रखता कोई इस जहां में, नहीं पाँव रखता कोई इस जहां में, इसी वास्ते उनका साया नहीं है, उनका साया नहीं है, नहीं पाँव रखता कोई इस जहां में, इसी वास्ते उनका साया नहीं है। सुनिएगा, एक छोटी सी नज़्म पेश कर रही हूँ। ये मेराज का वाकया है, सुनिएगा हजरात। अर्श पर बेकरार था मौला, अर्श पर बेकरार था मौला, उलझनों का शिकार था मौला, उलझनों का शिकार था मौला। याद आते थे बार बार नबी, दिल पे रह रह के चोट लगती थी। याद आते थे बार बार नबी, दिल पे रह रह के
जब अल्लाह पाक जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म देता है कि जाओ जाओ मेरे महबूब को बुला लाओ, सुनिएगा, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम किस अंदाज में सरकार के पास जाते हैं, सुनिएगा। हौले हौले कदम दबाए हुए शाहे कौनैन के करीब गए, हौले हौले कदम दबाए हुए शाहे कौनैन के करीब गए, झुक गए पाँव को दिया बोसा, झुक गए पाँव को दिया बोसा, और तलवार नबी का चूम लिया, और तलवार नबी का चूम लिया, और तलवार नबी का चूम लिया। बेखुदी में बलाए लेते थे और मुँह से यही कहते थे, बेखुदी में बलाए लेते थे और मुँह से यही कहते थे। जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं क्या, तुम्हारी धूम है घर घर मोहम्मद, तुम्हारी धूम है घर घर मोहम्मद, तुम ही हो शाफ़े महशर मोहम्मद, तुम्हारी धूम है घर घर मोहम्मद, तुम ही हो शाफ़े महशर मोहम्मद, तुम्हारा एक हल्का सा इशारा, तुम्हारा एक हल्का सा इशारा बना देता है ज़र्रों को सितारा, बना देता है ज़र्रों को सितारा, बना देता है ज़र्रों को सितारा। तजल्ली ये चराग़े तूर होते, खुदा शाहिद खुदा के नूर होते, तजल्ली ये चराग़े तूर होते, खुदा शाहिद खुदा के नूर होते, ज़मीं से आसमां तक शाहो वाला, तुम्हारे नाम का बजता है डंका, ज़मीं से आसमां तक शाहो वाला, तुम्हारे नाम का बजता है डंका। जिब्रील अलैहिस्सलाम सरकार के पास जाते हैं और कहते हैं क्या, झुक के जिब्रील ने सलाम किया, झुक के जिब्रील ने सलाम किया, और अल्लाह का पैगाम दिया, और अल्लाह का पैगाम दिया। सामने ही बुराक था तैयार, चल दिए बैठ के शहे अबरार, सामने ही बुराक था तैयार, चल दिए बैठ के शहे अबरार। सुनिएगा, आप उस बुराक पर तशरीफ लेकर जाते हैं, उसके बाद क्या होता है समाअत फरमाएं। एक ऐसा मकाम भी आया, एक ऐसा मकाम भी आया, एक ऐसा मकाम भी आया, साथ जिब्रील भी ने छोड़ दिया, एक ऐसा मकाम भी आया, साथ जिब्रील भी ने छोड़ दिया। अल्लाह पाक सिर्फ अपने महबूब को बुलाता है, इसलिए जिब्रील अलैहिस्सलाम जहाँ तक उनको जाने का हुक्म था वहीं तक आप जाते हैं। उसके बाद सरकारे दो आलम क्या कहते हैं।